हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। ठीक है, आज हम सीखेंगे मल्टीपल इंटीग्रल क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन को जानेंगे। हो सकता है आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वो डिफिनीशन जानने में ही फिनिश हो जाए। बाकी इसके बाद हम जो हमारे मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं इनको चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। आइए देखते हैं उसका क्या होता है डिफिनीशन। हाँ, इस मल्टीपल इंटीग्रल का डिफिनीशन जानने से पहले हमें समेशन और जो इंटीग्रल साइन है उनके बीच का फर्क जानना जरूरी है। आखिरकार ये दोनों सिंबल करते क्या हैं। तो आइए पहले मल्टीपल इंटीग्रल के बारे में सीखते हैं। तो ध्यान देना, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मल्टीपल इंटीग्रल। दोस्तों ये वीडियो लेंदी हो सकता है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज आप रियल में जानेंगे आखिरकार ये मल्टीपल इंटीग्रल करता क्या है, क्या करता है, क्यों इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। हमारे तो पास सिंगल डिफिनिट इंटीग्रल भी था, इंडिफिनिट भी था, उससे भी काम चल जा रहे थे, लेकिन ये क्यों पिक्चर में आया। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान देना, इसके पहले हम सीखेंगे इस सिंबल के बारे में और इस सिंबल के बारे में। देखो यार, ये दोनों सिंबल का काम एक ही है, दोनों सिंबल का काम एक ही है। फर्क इतना है कि ये किसी फाइनाइट क्वांटिटी को ऐड करता है, फाइनाइट क्वांटिटी क्या करता है, ऐड करता है। कैसे, आप देखेंगे कि ये जो दो क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, अगर उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस लेंगे। सपोज करो अगर मान लो कोई x1 x2 को ये ऐड किया है, ठीक है, अगर ऐड किया, इनके बीच का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो जो हमारा x1 माइनस x2 आएगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, दो क्वांटिटी उठाए जिसको ये कंटिन्यूअस ऐड करता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमें एक फाइनाइट रिजल्ट मिलेगा, जिसको हम मतलब कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है टेंडिंग टू 0 नहीं है, मतलब बहुत स्मॉल नहीं है, बल्कि एक कोई फाइनाइट नंबर है, ठीक है। जबकि ये क्या करता है, ये भी तो ऐड करता है, ये भी ऐड करता है, पर क्या ये ऐसे क्वांटिटी को ऐड करता है, ऐसे क्वांटिटी को ऐड करता है जो कि इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि अगर आप किन्हीं दो क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, मतलब उनके बीच का इन्हीं दो करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी का डिफरेंस निकाल रहे हो, तो वो टेंडिंग टू 0 आएंगे। टेंडिंग टू 0 मतलब इतना स्मॉल डिफरेंस होता है जो एकदम टेंडिंग टू 0 के बराबर होता है। मतलब आप 0.0 आप ऐसे मान सकते हैं कि जो क्वांटिटी आती है समझ लीजिए 0.0000000 अरबों खरबों बार आप 0 लगाएं, बस लास्ट में क्या लिख देना है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देनी है। ये इतनी डिफरेंस, इतनी स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करता है। मतलब कहने क्या मतलब है कि ये एकदम डिफरेंशियल पार्ट को ऐड करता है। डिफरेंशियल मतलब जो दो क्वांटिटी के बीच का अगर आप डिफरेंस लेंगे ना, टेंडिंग टू 0 आएगा। मतलब पॉइंट लगा के आप जितना 0 लगाना हो लगा लीजिए, लास्ट में जो है आपको ये फाइनाइट क्वांटिटी लिख देना, वो जो डिफरेंस आएगा समझ लो कि वो इसी को ऐड करा। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं करता है। ये क्या कहता है कि आप किन्हीं दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस लेंगे तो वो एक फाइनाइट रिजल्ट आएगा, पॉइंट में भी आएगा, लेकिन इतना स्मॉल नहीं होगा कि टेंडिंग टू 0 होगा। ये थे हमारा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। काम दोनों एडिंग का कर रहे हैं, लेकिन ये इनके दो क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग दो क्वांटिटी की डिफरेंस देखेंगे, टेंडिंग टू 0 आएगा, जो कि आप यहां पर समझ सकते हैं। लेकिन ये जो है टेंडिंग टू 0 नहीं आएगा, कोई फाइनाइट ही रिजल्ट आएगा। भले ही दशमलव के 4 डिजिट तक आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक फाइनाइट रिजल्ट आएगा जिसको आप जो है स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो डिफरेंस होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा, इतना स्मॉल होगा। ये दो पॉइंट के बीच में देखेंगे तो वो इससे जुड़े होंगे जिसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हमें इन दो सिंबलों का मतलब समझना था, जो कि समझ चुके हैं। आइए सीखते हैं कि डबल इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम डबल सीखेंगे, सेम डिफिनेशन हमारे ट्रिपल के लिए लगता है, ठीक है। कंटिन्यू इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना यार कि हम जो मल्टीपल इंटीग्रल सीखने वाले हैं उसमें हम बेसिकली सीखेंगे क्या, कि डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। दोस्तों हम आपसे एक बात कहेंगे, अगर आप कंटिन्यूअस हमारे लेक्चर को देखते हैं, इतना गारंटी दे रहे हैं कि यार हमने अभी तक जो भी सीखा है, हमारा बीटेक खत्म हो चुका है, जो भी सीखा है हमने आपको सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर आखिरकार ये होते क्या है, ध्यान देना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल, हमारा बोर्ड छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी में हम समझेंगे। डबल इंटीग्रल, आपको पता है दोस्तों, जब आप सिंगल, मान लीजिए आप जब सिंगल डिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, सिंगल मतलब सिंगल डिफिनिट इंटीग्रेशन, ध्यान देना, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है उसको आप डोमेन एक्सिस बोलते हैं। डोमेन होता क्या है, फंक्शन का ऐसा, फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ऐसा सेट वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन रियल और डिफाइन होता है, उसे हम डोमेन बोलते हैं। सपोज करिए ये हमारा फंक्शन रहा और ये उसका डोमेन एक्सिस है। आप यहां पर जब इनपुट डालेंगे, जो भी यहां से इनपुट डालेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन जिस टाइप का होगा उस टाइप का रिजल्ट दे रहा होगा। कहने क्या मतलब है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि जो भी डोमेन डाले वो क्या दिए, रिजल्ट दिए। तो आप सोच रहे हैं इसे समझाने की क्या जरूरत। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है तो उसमें जो हमारा डोमेन होता है कोई एक पॉइंट होता है जो भी
कोई एक पॉइंट होता है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप डाल रहे होते, लेकिन जब आप मल्टीपल इंटीग्रल पढ़ते हैं तो वहां पर आप किसी रीजन को जो है डोमेन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर x और y दोनों एक साथ वैल्यू से प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं, तो सपोज करिए अगर कोई हमारा फंक्शन fxy किसी 3D में इस प्रकार से सिचुएट है, सपोज करिए हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x, y है जो कि 3D में स्थित है, ठीक है, जिसका डोमेन क्या है, जिसका डोमेन जो है कोई रीजन, डोमेन क्या है, कोई रीजन R है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। देखो जब हम जो है सिंगल फंक्शन की बात करते थे तो उसमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू डालते थे जो कि किसी एक वेरिएबल का, यहां पर हमारे दो दो वेरिएबल आ चुके हैं, इनके लिए हमें कोई दो पॉइंट मतलब कहने मतलब कोई रीजन ही जो है इनका डोमेन बनेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ध्यान देना, यहां पर सपोज करिए ये हमारा x है, ये y है, ये z एक्सिस है, ठीक है। ध्यान देना यार, हम मान लेते हैं कि ये रीजन जो है, ये रीजन कहां पर है हमारा, इन xy प्लेन, हमेशा मान के चलते हैं। आप जरूरी नहीं है कि xy प्लेन ही माने, इस फंक्शन के अनुसार अभी यहां पर zx आ जाए जो है तो इसका प्लेन कौन सा बन जाएगा, zx बन जाएगा। अगर यहां पर zy आ जाए तो इसका प्लेन क्या बन जाएगा, zy रीजन बन जाएगा। तो वहां से ये डोमेन उठा रहा होगा, बचे हुए वेरिएबल में इसका आउटपुट जा रहा होगा। सपोज करिए ये रीजन हमारा कहीं यहां पर कुछ इस तरीके से है, ये रीजन R है, ये रीजन है। तो ध्यान देना, ये हमारा रीजन है। फंक्शन हमारा कोई फंक्शन होगा जो कि कुछ इस तरह से हमारे 3D स्पेस में जो है फैला होगा। जरूरी नहीं है कि उसका शेप ऐसा ही हो, उसका शेप किसी भी तरीके से हो सकता है। क्या होगा, 3D में जो है इस तरीके से इनफाइनाइट टाइप से जो है फैला होगा, ठीक। अब अगर हम इसमें से कोई भी इस रीजन की एक भी पॉइंट, छोटी सी पॉइंट सपोज करिए उठा डालते हैं, सपोज करिए हमने एक छोटा सा रीजन कट किया जिसका जो है चौड़ाई डेल एक्स आई, लंबाई डेल वाई आई है, जो कि रीजन क्या है, कोई डेल ए आई है। हमने एक बहुत छोटा सा स्मॉल रीजन कट किया, और जब हम ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहां पर कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। सपोज करिए हम मान लेते हैं वो क्या है, एफ ऑफ एक्स आई कामा वाई आई है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई रीजन मिला है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब इस पॉइंट को डाल रहे हैं इसमें, ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन और इस रीजन के बीच का क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है। और इस तरीके से आप जितने सारे पॉइंट यहां से ऐसे डालेंगे, देखेंगे जो है कि ये हर एक पॉइंट के बीच क्या दिखा रहा है, रीजन शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है। इस तरीके से जब आप सारे के सारे यहां पर पॉइंट्स को जो है कलेक्ट करेंगे तो ये एक बाइलूम टाइप का जो है स्ट्रक्चर बना रहा होगा। यहां पे जो रीजन है उनके करस्पॉन्डिंग जितने पॉइंट डाल रहे होंगे, ऊपर आपको फंक्शन में उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू जो है मिल रहा होगा। ये क्या कर रहे होंगे, एक जो है बाइलूम का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा एरिया, छोटा सा पॉइंट ही भले से डाल रहे हैं लेकिन एक छोटा सा एरिया है, उसके करस्पॉन्डिंग ये हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमें क्या देते हैं, बाइलूम देते हैं। तो ध्यान देना, तो डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज करिए हम किसी रीजन R पे जो है इसको फाइंड कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन है हमारा, मान लीजिए f ऑफ x कामा y है। अब ये x y अगर यहां पर ले रहे हैं तो इसके जो डिफरेंशियल वेरिएबल होंगे वो dx dy होंगे, ठीक। ये होता क्या है, ध्यान देना, यहां पर इन सारे छोटे छोटे एरियाज पे जो हमें वैल्यू मिली है, हम इनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, मतलब समेशन लेते हैं। समेशन i इक्वल टू 1 टू n, मान लीजिए हमने इसको n रीजन में जो है डिवाइड किया, क्या, इस फंक्शन fxi yi, इन छोटे छोटे रीजन करस्पॉन्डिंग जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसको ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स आई डेल वाई आई, ठीक। क्या यही रिजल्ट क्या यही रिजल्ट इस हमारे डबल इंटीग्रेशन का रिजल्ट है? नहीं है भैया, अभी ये फाइनाइट क्वांटिटी को ऐड कर रहा है, ये तो एक डिफरेंशियल पार्ट को ऐड करता है, मतलब बहुत ही छोटे क्वांटिटी को। अगर आप इस रीजन को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दें, मतलब इतने छोटे छोटे एरिया कैलकुलेट करें और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू मिल रहा है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, टोटल मल्टीप्लाई करें, तो देखेंगे कि आप यहां पर टोटल रीजन कवर होंगे। और इस रीजन को अगर आप उठा के ले जाएंगे, फंक्शन हमारा 3D में किसी शेप का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे मन का वैसे हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो एक सरफेस की तरह किसी तरीके से फैला होगा। आप जब इस रीजन को ऊपर ले जाएंगे ना, ये फंक्शन को उसी शेप में जो है कट कर देगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग और इस रीजन के बीच में जब आप देखेंगे तो आपको एक बाइलूम नजर आएगा, वही बाइलूम जो है ये हमारा डबल इंटीग्रेशन देता है। लेकिन अभी तो ये तो एक फाइनाइट रिजल्ट है, हमने इसको n पार्ट में तोड़ा, लेकिन अभी इसे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना है। अगर हम इसे इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दें, लिमिट ले लें, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हमने इस रीजन को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दिया, मतलब इतने छोटे पार्ट कर दिए कि आप किसी भी दो छोटे छोटे वेरिएबल, किसी भी दो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल का डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंशियल आएगा, कहने का मतलब क्या है, वो टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है।
तो यही जो यहां पर लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन i इक्वल टू 1 टू n f x i y i इनटू del x i del y i, यही हमारा क्या होता है इस डबल इंटीग्रेशन का आंसर होता है। तो आप सोच रहे हैं कि क्या इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये समेशन सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट लेना पड़ेगा? नहीं, ये हम सीख रहे हैं कि आखिरकार यहां पर चल क्या रहा है। तो आप देखेंगे ना इसके शेप के जैसा यहां पर फंक्शन के बीच में भी शेप कटेगा, और ये फंक्शन देखिए इनफाइनाइट रूप से फैला हुआ है, हमने एक ऐसा अजम्पशन ले लिया, ठीक है। तो इनके बीच आप देखेंगे जो है ये जो है हमको बाइलूम मिल रहा होगा। तो कहने क्या मतलब है, हमारा डबल इंटीग्रेशन क्या देता है, बाइलूम देता है, जब हमारा फंक्शन क्या होता है कोई एक यूनिटी के इक्वल नहीं होता। अब ये यूनिटी के इक्वल हो जाएगा तो ये एरिया देगा इस रीजन का, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप जो छोटे छोटे डिफरेंशियल एरिया हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो भी फंक्शन की वैल्यू मिल रही हैं आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा गया ना ये फंक्शन है और ये एरिया है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो एक वैल्यूम जनरेट करते हैं। वो आते कहे हैं, वो आते ऐसे हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए। लेकिन हाँ ये गारंटी है दोस्तों कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना नेसेसरी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान देना। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हम छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट के छोटे छोटे डिफरेंशियल एरिया के करस्पॉन्डिंग 3D में फैले हुए फंक्शन, तो जब हम उस छोटे से रीजन को डोमेन में डाल रहे हैं, डिफरेंशियल रीजन को डोमेन में डाल रहे हैं, सॉरी फंक्शन में डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा कुछ फंक्शन वैल्यू दे रहा होगा। और हम कर क्या रहे हैं डबल इंटीग्रेशन में, उस छोटा सा रीजन और उस फंक्शन के बीच का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ छोटे छोटे जो हाइट्स हैं उनको जब हम कलेक्ट कर ले रहे हैं, समेशन कर ले रहे हैं, तो कई सारे बन जा रहे हैं। जब हम उनको इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दे रहे हैं तो वो इतने कॉम्पैक्ट हो जा रहे हैं, कंटिन्यूअस हो जा रहे हैं, जो कि हमें क्या दे रहे हैं, एक वॉल्यूम दे रहे हैं। किसके बीच में, वो रीजन और फंक्शन के बीच में बाउंड वॉल्यूम दे रहे हैं, ठीक है। यही हमारा डबल इंटीग्रेशन का मीनिंग है। तो दोस्तों आज हम जो है यहां तक पहुंचे हैं, कल जो है हम सीखेंगे, मतलब इसके बाद वाले वीडियो में सीखेंगे आखिरकार डबल इंटीग्रेशन मल्टीपल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे, इतना हम गारंटी देते हैं कि आप डबल इंटीग्रेशन बहुत आसानी, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले को लिख देते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करते हैं। तो हमारा डबल इंटीग्रेशन है क्या, यहां पर देखना, डबल इंटीग्रेशन किसी रीजन R पर हमारा फंक्शन f x y dx dy के बीच में देता क्या है, वो एक्चुअल में देता है कि हम छोटे छोटे रीजन को जो है फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका समेशन कर रहे हैं। सॉरी यहां पर i लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया f x i y है, उनके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट del x i del y है, ठीक। यही क्या है हमारा डबल इंटीग्रेशन। इस डबल इंटीग्रेशन वैल्यू फाइनाइट होने के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करना मस्ट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लिमिट सॉल्व करने की आवश्यकता है, ठीक है। हम इसके सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।